हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे हैं, इनको अच्छे से आप सॉल्व करते रहें। अब देखिए, जो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है उसमें यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसको अच्छे से यहाँ पे समझना जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे इसके रिलेटेड। चलिए आज एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, इसको देखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम। ये आपका 5 मार्क्स में आने की ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। इसके देखिए 4 पार्ट हैं, 4 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे है संयोग यानी चांसेस। ठीक है, चांसेस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ठीक है, एक तीर को यहाँ पे घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यहाँ पे आकृति में देख सकते हैं आप कहां से कहां तक संख्याएं लिखी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक संख्याएं हैं। एक ये तीर है, जैसे इस तीर को घुमाएंगे घूमता रहेगा और किसी भी एक संख्या पे आके रुक जाएगा, ये उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, यदि मतलब सारे ही परिणाम जितने भी यहाँ पे आप दिख रहे हैं सबके चांसेस एक जैसे हैं आने के, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका कांटा है तो सबके चांसेस एक ही जैसे हैं, तो 8 पे ये तीर आएगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है ये आपको बताना है। दूसरे पार्ट में एक विषम संख्या को करेगा, तो आपको यहाँ पे विषम संख्याएं कितनी है वो चेक करना है, और जितनी विषम संख्याएं होंगी वो आपके फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। ठीक है, फिर 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो 2 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं उनको काउंट करेंगे, वो आपके फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। फिर 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या कितनी है और वो आपके फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। और कुल संभव परिणाम यानी टोटल केसेस कितने हैं देख सकते हैं, जितने यहाँ पे अंक हैं उतने ही कुल संभव परिणाम हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करेंगे आप, और मेरे को आंसर बताइए बच्चों उसके बाद। तो बच्चों जिसका भी आंसर आया है अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप लिखेंगे कुल संभव परिणाम, है ना। कुल संभव परिणाम कितने हैं उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे बताइए कुल संभव परिणाम यहाँ पे कितने होंगे। तो अगर हम कुल संभव परिणामों की बात करें तो भाई जितने नंबर हैं वही तो हो सकते हैं परिणाम। यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 1 से लेके 8 तक नंबर हैं, तो ये एरो इनमें से किसी पे भी आ सकती है। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे चांसेस, कितने नंबर हैं, 8 नंबर हैं, है ना। तो कुल संभव परिणाम किस किस में से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से किसी पे भी आ सकती है। तो कुल संभव परिणाम 8 है। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम 8 आ गए। हमारा पहला पार्ट क्या कहता है भाई, पहला पार्ट कहता है कि इन जो ये अंक हैं इनमें से इस 8 पे, ठीक है, 8 पे पॉइंट करे वो काटा, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो उसके लिए हमें फेवरेबल केसेस जानने पड़ेंगे, है ना। तो जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे भाई, वो तो 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अनुकूल परिणाम में क्या आता है,
कितने 8 है यहाँ पे, जितने 8 होंगे उतने ही अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए कांटा 8 पे, तो 8 तो एक ही है, मतलब अनुकूल परिणाम 1 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी बताइए मुझे 8 आने की क्या होगी, अनुकूल परिणाम या फिर अनुकूल परिणामों की संख्या, कुछ भी लिख लीजिए, अनुकूल परिणाम बटे नीचे आ जाएगा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अब देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पे, अनुकूल परिणाम है यहाँ पे 1 और कुल संभव परिणाम है 8, तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, किसकी, 8 आने की, ठीक है, 8 पे कांटा आने की, क्लियर है। उसके बाद पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में क्या बोला गया है, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, है ना, तो मुझे बताइए विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, विषम संख्या आने के अनुकूल, कुल संभव परिणाम तो हमने एक ही बार निकाल लिए, बार बार उसको निकालने की जरूरत है नहीं, तो विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम, जितनी इसमें विषम संख्या होंगी वो काउंट करते हैं पहले, विषम संख्या यानी ऑड नंबर बच्चों, विषम संख्या ऑड नंबर हो गया, ठीक है, और अनुकूल परिणाम यानी फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस। अब देखिए जो विषम संख्या है, एक तो 1 है, फिर 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ठीक है, तो टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4, तो 4 होगी आपकी विषम संख्या। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसकी, ओड नंबर आने की, कि वो ओड नंबर को इंगित करेगा, क्या हो जाएगी, ये फेवरेबल केसेस यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अब इस केस में अनुकूल परिणाम 4 है, कुल संभव तो 8 हो गए, कैंसल आउट करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 1/2, 1/2, तो पहले और दूसरे पार्ट के ये आंसर हो जाएंगे, बाकी के 2 पार्ट के हम और सॉल्व करेंगे, है ना, तो थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर यहां तक कोई डाउट आपको आ रहा है पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों ये कर लिया है आपने नोट डाउन, चलिए अगले 2 पार्ट और करते हैं। पार्ट 3 में क्या है, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 से बड़ी संख्या क्या होगी, 3, देख सकते हैं, देखिए 2 से बड़ी संख्या यहाँ पे क्या होगी, 3 4 5 6 7 8, ये सब 2 से बड़ी संख्या होंगी, तो 3 हो गए, 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, है ना, 6 अंक हो गए ये, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या, है ना, क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम,
और अनुकूल परिणाम 6 हैं और टोटल केसेस कुल संभव परिणाम 8 हैं। कैंसल आउट कीजिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये आ गया 3/4। कितना आ गया? 3/4। फोर्थ पार्ट देख लीजिए। फोर्थ पार्ट में क्या है? 9 से छोटी संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम। अब 9 से छोटी संख्याएं क्या क्या हैं? सारी ही 9 से छोटी संख्याएं हैं बच्चों। 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितनी संख्याएं दी हैं वो सारी 9 से छोटी संख्याएं हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 9 से छोटी संख्या की? बताइए मुझे। ये आ जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। क्या है अनुकूल परिणाम? यहाँ पे 8 है और टोटल भी 8 है। कैंसल आउट करिए 1। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी होती है? 1। ये होती है श्योर इवेंट की, जो पक्का होना ही होना है। अब 1 कैसे आया? देखिए यहाँ पे टोटल 8, 1 से 8 तक नंबर है और मैं बोल रहा हूं भाई यहाँ पे किसी पे भी काटा आ जाए तो आप जीत ही जाओगे। तो आपके जीतने के चांसेस तो 100% हो गए, पूरा जीतोगे, क्योंकि इसके अलावा और काटा कहीं आ ही नहीं सकता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्हीं में से किसी पे आएगा। तो सारे ही केसेस यहाँ पे बता दिए, इसीलिए इसका आंसर 1 आया है। ठीक है बच्चों, 9 से छोटी संख्या तो सारी आ गई। नोट डाउन कर लीजिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। एक क्वेश्चन और करेंगे हम यहाँ पे। देखिए ये एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे 2011 के एक पेपर में भी आया था और ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, 2 अंक के लिए आ सकता है। क्या है? 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, निम्नलिखित के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? कम से कम एक पट। कम से कम एक पट, पट मतलब होता है टेल। ठीक है, और अधिक से अधिक 2 चित, चित मतलब हेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉइन है, एक साथ उछाले जाते हैं। अब सोचिए अगर 2 कॉइन एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? कुल संभव परिणाम देखते हैं। इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए। अब 2 सिक्के हैं आपके पास, एक ये हो गया और एक ये हो गया। मैंने इस सिक्कों को उछाला, दोनों को एक साथ उछाल दिया। ठीक है, तो या तो दोनों हेड आ सकते हैं, है ना? दोनों में हेड आ गया भाई, चांस है दोनों में हेड आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर दोनों में टेल आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों में ही टेल आ जाए। या फिर एक में टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए, है ना? इसमें टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए। या फिर ऐसे हो सकता है इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, है ना? इसमें हेड और इसमें टेल। तो ये टोटल परिणाम इसके आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी लगा लीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस भाई सिक्का खड़ा हो जाए, है ना? तो हमें तो या तो टेल या हेड के केस में काउंट करना है, कैलकुलेट करना है। ये चीज क्लियर हुई बच्चों? अब क्या करना है, 2 सिक्के आपके यहाँ पे उछाल दिए गए हैं। तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, पहला भाग, ठीक है, कम से कम एक पट, है ना? कम से कम एक पट पट के अनुकूल
या फिर एक पट आने के लिख सकते हैं आप। परिणाम कितने हो सकते हैं? तो इसको एक काम करते हैं, हम E1 से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये इवेंट 1 हो गया, ये मान लीजिए। तो एक पट यानी एक टेल कितने केसेस में आपको दिख रही है? कम से कम एक टेल हो, भाई दो हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें एक है कम से कम, इसमें भी कम से कम एक टेल है, और इसमें भी कम से कम एक टेल है इसमें, है ना? तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने परिणाम हो गए? ये तो 4 हो गए, है ना? कुल संभव परिणाम तो 4 हो गए, लेकिन इसके कितने हैं टोटल? 3 है। अब प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1। कुल परिणाम, देखिए हर जगह आप देख रहे हैं यही फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है, और यहाँ लिखेंगे, ये अनुकूल परिणाम लिख लेंगे बच्चों। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। अब अनुकूल परिणाम तो 3 है और कुल संभव परिणाम 4 है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कम से कम एक पट आने की। ठीक है, इसी तरह से आपसे बोला गया है अधिक से अधिक 2 चित आने की, तो वो कैसी होगी उसको आप कैलकुलेट करेंगे, पर पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये चीज क्लियर है, नोट डाउन कर लिया आपने? अब देखिए, अगर हम बात करें किसके, यहीं पे मैं कर देता हूं पार्ट 2, दूसरा भाग। ठीक है, तो दूसरा भाग में क्या है? अधिक से अधिक, यही बोला गया है, अधिक से अधिक दो चित आने के अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं? चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इवेंट 2 हो जाएगा, है ना? इवेंट 2 हो जाएगा। क्या क्या हो सकता है इसमें? देख, अधिक से अधिक 2 चित इसमें आ सकते हैं, हेड हेड। भाई अधिक से अधिक की बात हुई है, मतलब 2 चित से अगर कम भी आ जाए, 2 हेड से कम भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 हेड से ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो 2 हेड से ज्यादा तो इसमें भी नहीं है, इसमें दोनों टेल हैं, मतलब 2 से ज्यादा तो नहीं है। हमारी बात तो सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो हालांकि एक भी हेड नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे फोकस इस चीज पे है, अधिक से अधिक 2 चित होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें ये टेल एक हेड, इसमें एक ही हेड है, अधिक से अधिक 2 देखना है हमें, तो इसमें भी एक हेड है, तो कितने हो गए? 4 हो गए। तो अगर इवेंट 2 की बात करें तो इसके अनुकूल परिणाम 4 हैं, और कुल संभव परिणाम भी 4 हैं। कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। मतलब ये भी एक श्योर इवेंट हो गया, है ना? 100% ये घट सकता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखेंगे सब बच्चे, नोट डाउन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती?
ऑप्शंस लिखिए, 1/3, 15%, -2, 0.3। एक और क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन आपके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन लिखिए 0.5, 5%, 1/0.5, 0.5/40। तो देखिए ये तो आया है 2023 में, ठीक है, और ये आया है आपका 2019 के एग्जाम में। ये दोनों एमसीक्यू है, मतलब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। इनका आंसर बताइए आप। तो देखिए बच्चों, अगर हम इनको ध्यान से देखें तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो अगर मैं बात करूं, जो प्रायिकता होती है वो 0 से 1 के बीच होती है। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है। अगर मुझे पक्का पता है कि वो घटना नहीं घटेगी तो उसकी प्रायिकता 0 भी हो जाती है, और मुझे पक्का पता है कि वो घटना घटेगी तो 1 हो जाती है, बाकी इसके बीच की होंगी। मतलब इनके आगे पीछे, इनके बाहर अगर कोई प्रायिकता होगी तो उसको मैं नहीं कंसिडर करूंगा। देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखिए -2 है, -2 0 से और 1 के बीच में नहीं आता, इसीलिए ये इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। इसमें देखिए 0.5 इसकी प्रायिकता हो सकती है क्योंकि 0 से 1 के बीच में आता है। 5%, 5% भी 0 से 1 के बीच में आता है बच्चों। देखिए 5/100 = 0.05 है ना, तो ये भी 0 से 1 के बीच में आता है। इसको देखते हैं, 1/0.5 है। इस दशमलव को हटाइए, ऊपर 10 लिख लीजिए, 5 दूनी 10, ये कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। तो 2 0 से 1 के बीच में नहीं होगा ना, तो ये इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं बच्चों। तो ये इसमें दोनों में ही आपका आंसर सी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए बच्चे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अभी और प्रैक्टिस करने हैं, तो अच्छे से आप भी यहाँ पे जब भी आएंगे अगली बार तो घर से कुछ प्रैक्टिस करके आएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।